हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अभी तक के हम अपने लास्ट वीडियोस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके बाद हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स के बारे में देखा था। फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड मटेरियल को बचाने के लिए प्रिजर्वेशन मेथड्स देख रहे थे। यदि आपने ये सब नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। हमने लास्ट वीडियो में प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट करके फिनिश किया था। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रिजर्वेशन बाय द शुगर। किस तरह से शुगर से जो है प्रिजर्वेशन किया जाता है या कौन कौन सी चीज़ें शुगर से प्रिजर्व की जाती हैं। तो हम यदि जनरल में बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम अपने घरों में डिफरेंट टाइप ऑफ जो मुरब्बा वगैरह रहता है, आम का, कच्चे आम का बनाया जाता है, वो जो है वो मेनली उसी से प्रिजर्व किया जाता है, शुगर से। उसके बाद हम शरबत बना के रखते हैं, नींबू का शरबत या अलग अलग तरह के, उसमें भी जो प्रिजर्व करते हैं हम शुगर के थ्रू प्रिजर्व करते हैं। जैम्स, जेली एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व बाय द शुगर। ये जो है जैम्स, जेलीज है ना, स्क्वैशेज मतलब फ्रूट जूसेस वगैरह जो होते हैं, ये सब जो है ये किसके थ्रू प्रिजर्व किए जाते हैं? शुगर के थ्रू प्रिजर्व किए जाते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करती है? मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉइस्चर को कम कर देती है। और बैक्टीरिया के लिए सुटेबल क्या होता है? मॉइस्चर सुटेबल होता है। तो यदि मॉइस्चर कंटेंट ही कम हो गया तो फिर बैक्टीरिया भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये क्या होते हैं? आसानी से प्रिजर्व किए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। प्रिजर्वेशन किसके थ्रू करना? ऑयल एंड विनेगर। विनेगर जो है एक तरह से बहुत ही खट्टा होता है। ये दरअसल जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है, उसके 10% से प्रिपेयर किया जाता है। तो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। ऑयल का आपने देखा होगा, अचार वगैरह जो डाला जाता है उसमें काफ़ी सारी क्वांटिटी में ऑयल डाला जाता है, ऊपर तक पूरा जो ऑयल से भरा जाता है जार को, ताकि बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ ना कर पाए। दूसरी चीज़ जो होती है उसके विनेगर मतलब खट्टा वो रहता है, एकदम सॉर टेस्ट होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है? बैक्टीरिया इस एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर पाते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। सब्जियों को, फ्रूट्स को, फिश एंड मीट को भी इस मेथड से जो है प्रिजर्व किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। चीज़ों को गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा करके भी हम प्रिजर्व करते हैं। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क आफ्टर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। देखिए, चीज़ों को बॉईल करके भी प्रिजर्व किया जाता है। बॉइलिंग जो होती है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बॉईल करने से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। उसी के साथ साथ हम चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में, अगर रात का कुछ बच गया है तो हम उसे अगर बाहर छोड़ेंगे तो उसके ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए हम चीज़ों को क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, ताकि लो टेम्परेचर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोक देता है। फिर अब एक क्वेश्चन आया है कि जो मिल्क हमें मार्केट से हम लेके आते हैं, है ना, जो पैकेट में आता है, वो क्यों नहीं ख़राब होता है? उसमें लिखा रहता है 2-3 दिन तक। हम जनरल अपना मिल्क रखेंगे तो वो 2-3 दिन तक नहीं रहेगा। तो वो जो किया जाता है वो क्या किया जाता है? पॉस्चराइजेशन। यहाँ एक नई टर्म आई है, पॉस्चराइजेशन। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय द पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन में क्या होता है? मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, 50 to 30 सेकेंड तक। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड, और उसके बाद तुरंत जो है उससे चिल्ड कर लिया जाता है। चिल्ड मतलब एकदम ठंडा कर लिया जाता है।
एकदम 70 डिग्री सेल्सियस तक उसे हीट किया, उसके तुरंत बाद उसे चिल कर लिया, और इसलिए उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। ये जो प्रोसेस थी पूरी, ये लुईस पॉस्चर ने डिस्कवर की थी। लुईस पॉस्चर ने डिस्कवर करने के कारण इस प्रोसेस का जो नाम हुआ वो क्या हुआ, पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन में पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करते हैं कुछ टाइम लिमिट तक, उसके बाद जो है उसे एकदम ठंडा कर लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बचाती है। फिर नेक्स्ट जो है वो है स्टोरेज एंड पैकिंग। किस तरह से स्टोर करके और पैक करके दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ मॉइस्चर माइक्रोब्स। चीज़ों को क्या किया जाता है, एयर टाइट पैकेट्स में रखा जाता है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है। तो यहाँ हमारा जो प्रिजर्वेशन मेथड है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी है। नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इनके बारे में भी देखना ज़रूरी है। तो देखिए होता क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं सभी को नाइट्रोजन चाहिए, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। यदि नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्लांट प्रोटीन का सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। होता क्या है, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो नाइट्रोजन से होता है, बट प्लांट जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। तो क्या होता है, जो प्लांट की रूट्स में है ना, राइजोबियम या दूसरे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। तो रिकॉल दैट राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जो है, मतलब जितनी भी दलहन फसलें जो हैं उनके रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लास 7th में हमने न्यूट्रिशन इन जो प्लांट्स चैप्टर था फर्स्ट, उसमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट्स के देखे थे, उसमें सिम्बायोसिस एक आया था। उसमें जो है हमने डिफरेंट ये बैक्टीरिया और प्लांट की रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा क्लास 7th का चैप्टर 1 का वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपको उसमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है उसकी मिल जाएगी। सच एज बीन्स एंड पीन्स विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये देखिए इनके बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया प्लांट्स से फूड ले लेते हैं और उनको बदले में नाइट्रोजन फिक्स करके दे देते हैं। अब यदि देखें तो वैसे तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बट प्लांट्स आर अनेबल टू एक्सेप्ट दिस नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट को सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए रहती है, तो वो नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, या तो जितने भी नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो फिक्स करें, या फिर लाइटनिंग की प्रोसेस में जो है ना, सेकेंड प्रोसेस क्या है, लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना। तो उस वक्त जो होता है काफ़ी अमाउंट में हीट एनर्जी लिबरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिबरेट होती है, तो उसमें भी नाइट्रोजन जो है वो उस फॉर्म में आ जाती है, और इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो जाती है। अब बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज रिमेन कांस्टेंट। तो किस तरह से कांस्टेंट रहता है, एनिमल्स डेड एंड डिके भी होते हैं और वो जो है वापस एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन का अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है। इससे हम अब देख रहे हैं नेक्स्ट उसमें नाइट्रोजन साइकिल के उसमें कि नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से है ना। अब ये एक मिनट ये देखिए, ये स्ट्रक्चर में ये जो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनेट्स है, इसमें आपको ये ऐसे बंचेस दिख रहे हैं छोटे छोटे से। ये जो बंचेस हैं ये किसके हैं, रूट नोड्यूल्स कहलाते हैं, और इन रूट नोड्यूल्स में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, है ना। आप चाहें तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, अभी जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन को देखेंगे तो भी आपको दिखाई देगा, या जो ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें आपको दिखाई दे जाएगा। फिर उसके बाद यदि हम देखें
तो नाइट्रोजन साइकिल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या आएगा, आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन है, 78%। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। नाइट्रोजन जो है बहुत ही ज़रूरी है। किस किस का पार्ट है, मेन तो प्रोटीन का है, बॉडी बिल्डिंग बनती है, बॉडी बिल्डिंग होती है प्रोटीन से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट एज वेल एनिमल्स दोनों के लिए। फिर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड, जिससे कि जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। अगर जेनेटिक मटेरियल्स नहीं होंगे तो मतलब जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफर्स नहीं हो पाएंगे। उसके साथ साथ विटामिन्स के लिए, तो इन सारे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट का पार्ट जो है वो नाइट्रोजन है। अब द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली नहीं ली जा सकती है। तो ये सर्टेन बैक्टीरिया विच इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसीलिए जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं वो इस नाइट्रोजन को फिक्स करके कन्वर्ट कर देते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल फॉर्म इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। एक बार ये नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद ये जो है प्लांट के रूट से, है ना, रूट जो है प्लांट की वो क्या करती है, देयर रूट सिस्टम से एब्जॉर्ब हो जाता है। नाइट्रोजन इज़ द यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन का यूज़ जो किया जाता है प्लांट प्रोटीन के सिंथेसिस करने में और दूसरे कंपाउंड्स हमने भी देखे, इन सब के फॉर्मेशन में किया जाता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। एनिमल जो है वो क्या है, प्लांट पे डिपेंड है और इस तरह से एनिमल्स को भी ये नाइट्रोजन प्लांट से मिल जाती है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। अब जैसे ही कोई भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वापस से ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड रहते हैं वो वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से ये यूज़ में आ जाते हैं। इसलिए हमने देखा कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो हमेशा फिक्स रहता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो इन्हें वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और वापस उसमें एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। सर्टेन As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant। इसीलिए जो है उसका परसेंटेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब एक नज़र थोड़ी सी हम ये नाइट्रोजन साइकिल पे देखें तो देखो नाइट्रोजन फिक्स जो है वो दो तरह से होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एक तो लाइटनिंग के थ्रू हुई है, लाइटनिंग के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है। दूसरी जो होगी वो बैक्टीरिया के थ्रू होगी, है ना। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन, ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन ये दो तरह से कंपाउंड कन्वर्ट हुए ये नाइट्रोजन के, एक तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया में, दूसरी लाइटनिंग में। दोनों ने ही क्या किया, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कंपाउंड जो है ये कहाँ जाएंगे, सॉइल में जाएंगे। नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल से क्या होते हैं, प्लांट्स ने ले लिए, प्लांट्स से ये वापस क्या होंगे, एनिमल्स ने ईट करा इन्हें, है ना, एनिमल ने खा लिया। एनिमल के ईट करने के बाद ये जो है वापस से या तो यहाँ से सॉइल से बैक्टीरिया जो है इनको कन्वर्ट कर देगा गैसियस नाइट्रोजन में, या फिर एनिमल ने खाया है और एनिमल जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो एक्सक्रीट करते हैं या आफ्टर डेथ उनके जो कंपाउंड रिलीज़ होते हैं उसके थ्रू वापस से ये किस में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाती है। तो ये वापस जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी और इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है चलती रहती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज एंड कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।